रवां साल के वस्त से ही जनाब वजीर आजम इमरान खान और इनके साथी वज़रा व मुशीरान इस बात पर नाला और अफसुर्दा नजर आते हैं कि दुनिया की फिलहाल सुपर पावर अमरीका के सदर को हलफ उठाए 9 माह बीत गए, प्रोजेक्ट अफगानिस्तान पर क्या क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन ये कैसा बेमुरव्वत इंसान साबित हुआ है कि अभी तक इसने सबसे ज़रूरी काम, जो कि इमरान खान साहब को फ़ोन करना था, नहीं किया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ हों या खुद वजीर आजम इमरान खान, वो अपनी ख्वाहिशनुमा उदासी दुनिया के सामने कई बार रख चुके हैं। बेचारे पाकिस्तानी अवाम को मुसलसल ये चूरन बेचा जा रहा है कि अमेरिका चूंकि एक खुद गर्ज इस्तामारी ताकत है जिसको हमारी जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है, लिहाजा ये इसकी सज़ा के पैकेज में शामिल है। ताहम ये किसी ने नहीं बताया कि हमारी हुकूमत और रियासत के कर्ता धर्ताओं की कारकर्दगी और पॉलिसी का फैज़ है कि हमारे हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरे और शहद से मीठे दोस्त चीन के सदर ने भी 20 माह से ना हमारी कॉल सुनी ना हमें की, जबकि मुलाकात हुए भी 2 साल का अरसा बीत चुका है। मौजूदा सूरत हाल में ये एक खौफनाक इंकशाफ है और ये किसी और ने नहीं बल्कि वजीर आजम के बहुत बड़े सनाख्वां कामरान खान साहब ने किया है। जी हाँ, वही कामरान खान जिन्होंने चंद माह कबल इमरान खान की खारजा पॉलिसी की वो तारीफें की थीं कि जो खुद इमरान खान भी 4 आदमियों में बैठकर अपनी हुकूमत के बारे में नहीं करते। अब वो कहते हैं कि आखिरी मरतबा मुलाकात ही 2 साल कबल हुई थी। तब नया दौर ने खबर दी थी कि इमरान खान को चीन में इनके वज़रा और इनके अपने बयानात भी दिखाए गए जो इन्होंने सीपैक के खिलाफ दिए थे, तो इस पर एक बवाल खड़ा कर दिया गया। अब देखिए कामरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। मुझे तशवीश है, हमारे पाकिस्तान की आलमी पहचान हिचकोले खा रही है। इस माह जिस अंदाज से न्यूजीलैंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान का दौरा अचानक मंसूख किया, मेरी परेशानी में इजाफा हुआ है। आज दुनिया का माशी सियासी असर रसूख अमरीका और चीन के दरमियान तकसीम है। मगरबी दुनिया की सरदारी अमरीका के पास है। चीन मईशत, टेक्नोलॉजी और इन तमाम मामलात में अमरीका के हम पल्ला खड़ा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे चीन से ताल्लुकात में गर्मजोशी मध्यम पड़ चुकी है। दूसरी जानिब पाक अमरीका ताल्लुकात इम्तहानी दौर से गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 9 माह कबल हल्फ उठाने के बाद से अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान से सलाम अलैक भी नहीं की है, मगर हमारे हिमालय से बुलंद दोस्त चीन के सदर शी जिनपिंग से भी वज़ीर आज़म इमरान खान की आखिरी टेलीफोन गुफ्तगू 20 माह कबल फरवरी 2020 में हुई थी। आखिरी मुलाकात 2 साल कबल अक्टूबर 2019 में हुई थी। पाक चीन ताल्लुकात की अजब कैफियत है। इससे पहले कि हम सीपैक से मुंसलिक मुतवक्के माशी सम्राट समझते, हम आज सीपैक के चुंगल में जकड़े हुए हैं। वो बिजली कारखाने जिनसे पैदा होने वाली बिजली की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अदायगियाँ करने पे मजबूर हैं। सितम बालाए सितम, हम डॉलर की मद में नाकाबिले यकीन 20% मुनाफा देने के पाबंद हैं। आज इमरान खान हुकूमत उल्टी भी लटक जाए तो नवाज शरीफ दौर में किए जाने वाले इन सीपैक माहिदों को और नहीं कर सकती। चीन उन पर नजरसानी के लिए तैयार नहीं, अदम अदायगियों पर हमसे नाराज है। नतीजा ये कि हमारे गर्दिशी कर्जे 2.5 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। ये हुई पाक चीन ताल्लुकात की बात। पाकिस्तान का बतौर रियासत अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में जो किरदार है, इसके अमली तौर पर असरात का अगर खुलासा किया जाए तो वो ये है कि मगरब यानी अमरीका और हमारी यूरोप हमें अपनी तरफ से फारिग करने के चक्कर में है। इसे शुस्ता उर्दू में आलमी तन्हाई कहा जा रहा है। क्रिकेट के साथ जो हुआ सबने देखा। अभी IMF से लेकर फेटफ तक बाकी है, गो के GSP प्लस से फिलहाल बचत ठहरी। इस सब के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को ये ढारस थी कि चीन ने सीपैक की शक्ल में जो हाथ पाकिस्तान की जानिब बढ़ाया है वो इन्हें दुनिया की गर्मी सर्दी से महफूज रखेगा। लेकिन क्या करें, हुकूमती कारकर्दगी ऐसी है कि चीन ने मदद का जो हाथ हमारी जानिब बढ़ाया वो इस पर अब हाथ मल रहा है। हुकूमत और मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के हामी माने जाने वाले मुल्क के सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के मुताबिक पाकिस्तान के पास चीनी मंसूबों की अदायगियों के लिए रकम मौजूद नहीं। चीन के मंसूबे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और चीन इस सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर खफा है और पाकिस्तान की बात सुनने पर तैयार नहीं। इनके बकौल ये नून लीग के दौर में किए गए मुआहदे हैं जिनको ये हुकूमत अब तब्दील नहीं कर सकती और इस मजबूरी के तहत पाकिस्तान में तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2000 अरब से तजावुज़ कर गया है। लेकिन उस वक्त के चेयरमैन सेनेट कमेटी सीपैक मुजाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक इस मामले का जिम्मेदार मौजूदा मुक्तदर सेटअप है। वो कहते हैं कि दरअसल सर्द महरी चीन की जानिब से नहीं, ये पाकिस्तान की जानिब से दिखाई गई। चीनी मंसूबों की सिक्योरिटी में गफलत और इन मंसूबों पर अमल दरामद में सुस्त रवैया अपनाकर चीन को खफा कर दिया गया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत के कई वज़रा बशमूल बशीर रज़ाक दाऊद के बयानात का हवाला दिया और बताया कि 2 तरफ़ा एतमाद को ठेस तो दरअसल पाकिस्तान की जानिब से पहुंची। मुशाहिद हुसैन सैयद जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, अगर इसका जायजा लिया जाए तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि पहले मंसूबों और मुआहिदों की नजर सानी से मुतालिक बयानात और रद्द बयानात देकर चीन को बदगुमानी का शिकार किया गया। फिर IMF से हाथ मिलाने के बाद मगरिब से आने वाली सीपैक तंबीही बयानात पर अजीबो गरीब रद्द अमल देकर इस बदगुमानी को मजीद मजबूत किया गया।
साथ ही साथ नाअहली और गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल पेश करते हुए जारी मंसूबों को सुस्त रवि का शिकार कर दिया गया और फिर इस ताबूत में आखिरी कील चीनी मंसूबों की सिक्योरिटी में संगीन गफलत बरतकर ठोक दिया गया। चीन को तो भिन्न दिया, दूसरी जानिब मगरिब को भी गैर सफारती ज़बानो बयान और हरकत सकनात की बदौलत दुश्मनी पर आमादा कर लिया। सूरत हाल अब यह है कि मगरिब से फ़ोन की उम्मीद बर नहीं आती तो मशरिक से भी हम खुदा न ख्वास्ता किसी भी वक्त धुतकारे जा सकते हैं।